अस्सलामुअलैकुम, एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं। कराची में ली मार्केट से गिरफ्तार मुलजिम हमजा के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। मुलजिम हमजा मकतूल बच्चे वली को भतीजे की तरह मानता था और इसे चीज़ें दिलवाता था। मुलजिम हमजा ने बताया कि गली में इंतकाल हुआ था, सब वहाँ गए हुए थे। जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को फ्लैट में ले गया। मैंने बच्चे के साथ बदफेली की, उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम हमजा ने कहा कि वली को कत्ल करने के बाद मैंने फिर ज्यादती की थी। बच्चा मेरी शनाख्त जानता था, इसी वजह से कत्ल किया। कत्ल के बाद लाश बोरी में बंद करके कंबल में लिपेटकर अलमारी में छुपा दी। पुलिस ने फ्लैट की 3 मरतबा तलाशी ली मगर लाश बरामद न हो सकी। इलाके वालों का उस पर शक बढ़ने पर खौफजदा हो गया था। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कराची बिलाल अली। जी बिलाल, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। तो 2 रोज पहले जो है वो 6 साल जो है हमजा मोहम्मद वली की जो है लाश मिली थी, जिससे मुलजिम हमजा जो है गिरफ्तार किया है। हमजा ने जो है दौरान तफ्तीश अहम जो है इंकशाफात जो है उसने किए हैं। हमजा के कहना है कि बच्चे को जो है बच्चे के वली को जो है चाचे की तरह जो है मानता था और ऐसे चीज जो है दिलवाता था। गली में इंतकाल हुआ था, सब वहाँ गए हुए थे। जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को जो है फ्लैट में लेकर गया हूँ। मैंने बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती के साथ इसके बाद इसे कत्ल कर दिया है। वली को कत्ल करने के बाद मैंने फिर ज्यादती की थी। हमजा का ना ये भी कहना है बच्चा मेरी शनाख्त जानता था, इसी वजह से इसे कत्ल किया है। कत्ल के बाद लाश बोरी बंद करके कंबल में लिपेट कर अलमारी में जो है छुपा दी है। पुलिस ने फ्लैट की 3 मरतबा तलाशी ली मगर लाश जो है बरामद न हो सकी है। इलाके वालों को मुझसे शक बढ़ने पर जो है खौफजदा हो गया था। हमजा का ये भी कहना है कि अहले इलाके के शक दूर करने के अहले खाना के साथ जो है बच्चे इनके साथ ढूंढता रहा है। सीसीटीवी से मालूम हुआ कि बच्चा इलाके से जो है बाहर नहीं गया था। हमजा ने ये भी इंकशाफ किया कि खौफ के बाद फ्लैट की खिड़की से जो है नीचे भेजी है। पुलिस जब फ्लैट पहुंची तो मैंने कैमरे में अकेले मौजूद था। पुलिस का ये बताना है मुश्तइल इलाके मकीन मुझको मुलजिम ने तशद्दुद निशाना बनाया है। मुलजिम ने यह भी कहा है कि मुलजिम हमजा के वालिद भी तहवील में ले रखा है। पुलिस का ये भी कहना है कि हमजा की साबिका रिकॉर्ड भी जो है चेक किया जा रहा है। मुलजिम हमजा को आज मुलजिम का साबिका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा था। शुक्रिया बिलाल, हमारे साथ मौजूद थे और आगाह कर रहे थे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। मुलजिम अरमागान की वालिदा ने वकील सफाई पर अदम एतमाद कर दिया। मुलजिम की वालिदा ने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें वकील पर एतमाद नहीं, वकील तब्दील करना है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन। जी अली हसन, मज़ीद तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर जेल हुकाम की जानिब से गिरफ्तार मुलजमान अरगमान और शहराज को पेश किया गया। समाअत के दौरान मुलजिम अरगमान की वालिदा का ये कहना था कि मुझे अपने वकील पर एतमाद नहीं है, मैं वकील तब्दील करना चाहती हूँ। इस हवाले से उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त भी दायर की गई, जो अदालत ने रिकॉर्ड पर रख ली है। जबकि मुलजिम शराज के वकील की जानिब से मुलजिम की दरख्वास्त जमानत भी जमा करवाई गई और इनका ये कहना है कि अरगमान ने शराज को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जबकि शराज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही शराज के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है। अदालत ने जो है वो मुलजिम शराज की दरख्वास्त पर जो है वो नोटिस जारी किए हैं फरीकैन को। जबकि समाअत के दौरान मुलजिम अरगमान की जानिब से जेल हुकाम पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया गया और मुलजिम का ये कहना था कि जेल हुकाम मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मुझसे गालम गलोच भी करते हैं। जबकि समाअत के दौरान मुलजिम शराज का ये कहना था कि अरगमान जेल में खुद से बातें करते रहता है। अदालत ने मौका सुनने के बाद जो है वो केस की मजीद समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया अली हसन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 2% इजाफा। स्टेट बैंक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2026 में 41.6 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी गई। माली साल 2025 में 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। जून 2026 में 3.5 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई। नमो के लिहाज से माहाना बुनियाद हर 18.3% कनी हुई। सऊदी अरब 84 करोड़ 96 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सरे फहरिस्त है। यूएई 79 करोड़ 22 लाख डॉलर और बरतानिया से 51 करोड़ 49 लाख डॉलर मौसूल हुए। अमेरिका से 29 करोड़ 68 लाख डॉलर तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजे गए।
विफाकी आईनी अदालत के मुलाजमीन के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का शेड्यूल जारी। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत ने मौसम गर्मा की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत के मुलाजमीन को 3-3 हफ्तों के 2 अलग मरहलों में छुट्टियां मिलेंगी। पहले मरहले में छुट्टियां 13 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होंगी। दूसरा मरहले में 4 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों की इजाजत होगी। तमाम शोबाजात के सरबराहान को छुट्टियों के दौरान अदालती अमूर बिला तातुल जारी रखने की हदायत। मुलाजमीन को छुट्टियों पर जाने से कबल तमाम ज़ेर इल्तवा फाइलें और अहम सरकारी काम निपटाने का हुक्म। छुट्टियों के दौरान तमाम अफसरान और मुलाजमीन को राब्ते में रहने की हदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से कबल जोर का सिलसिला जारी है। कोयटा में IPP के रहनुमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली के हामी दर्जनों खानदानों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा अयाज अहमद खान की इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। I commend the Council for bringing us together following the founding anniversary of Communist Party of China. Today we reflect a theme of profound relevance, not only for China, but for political parties and parliaments everywhere. The global significance of Xi Jinping thought on party building. More than a century ago, a small band of men and women, driven by unfaltering conviction and vision of nation building and salvation, met in Shanghai and laid the foundation of CPC.